नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का सेकेंड चैप्टर दिनचर्या अध्याय ये देख रहे थे। तो सबसे पहले ये सूत्र बोलकर हम स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो ही समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम अस्मद् आचार्यं पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम। आयुर्वेद रतं वंदे माधवाख्यं महागुरुम। आयुर्वेद अमृतं सर्वं शिष्येभ्यो प्रदत्तवान्। दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विसत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणै एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था कि ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के शौच विधि करके दंत धावन करना है। दंत धावन निषेध किसको बताया है, ये लास्ट सूत्र हमने देखा था। तो न अद्यात अजीर्ण वमथु श्वास कास ज्वर अर्दिति तृष्णा अस्य पाक रुत नेत्र शिर करनामय च तत्। तो जो अजीर्ण के रोगी हैं, वो मथु जिसको छर्दी की तकलीफ है, उल्टी की तकलीफ है, श्वास के कास, ज्वर और अर्दित जिसको तृष्णा की तकलीफ है, आस्यपाक मुखपाक जिसको होता है, हृदय से संबंधित विकार, शिर के विकार, कर्ण और आमय, कर्ण के आमय, इन सब बीमारियों में आमय ये व्याधि का रोग का पर्याय नाम है। तो इन सब बीमारियों में हमें दंत धावन नहीं करना चाहिए। तो आज हम अगले सूत्र पे जाएंगे। श्रेया। यस सर। सौवीरम अंजनम नित्यम हितम ततो भजेत। तो यहाँ पे बोला है कि अंजन एक स्पेशल टाइप के अंजन का वर्णन है कि सौवीर अंजन। सौवीर अंजन नित्य हमें अप्लाई करना चाहिए जो हमारे अक्षियों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। हाँ, तो अभी पीजी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि अंजन में सौविरंजन कितने कितने दिन पे करना है और रसांजन कितने दिन पे प्रयोग करना है। तो सौविरंजन नित्यम बोला है, तो नित्य अंजन के लिए कौन से अंजन का प्रयोग करेंगे ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसका आंसर है सौविरंजन। तो अभी देखो यहाँ पे 100 लिखा है, 100 मतलब 100 बार करने के लिए डेली करेंगे तब जाके 100 बार होगा। तो इसीलिए सौविरंजन जो है वो नित्य है, ऐसा याद रखना है इसको। हितम अक्ष्णो ततो भजे। तो अभी टीका देखते हैं। हिततो मतलब दंत पवन भक्षणानंतरम सौविरंजनम भजेत। अंजन के दंत धावन दंत पवन ये होने के बाद सौविरंजन का प्रयोग करना है। किस लिए, तो हितम अक्ष्णो जो हमारे चक्षु हैं उनके हित के लिए हमें अंजन प्रयोग करना है। अंजनम विदत्ते सौविरम इति ततो दंत धावन अनंतरम सौविरा सविराख्यम अंजनम भजेत यस्मात् अक्षनो नेत्रयोः नित्यम सर्वदा हितम पथ्यम। तो ये नेत्र के लिए नित्य मतलब सर्वदा हितकर है। अस्य च मृदु चूर्ण अंजन अंजनत्वा तीसरा शलाका मानव। फिर संग्रह में उसका फलश्रुति बताया है, लोचने तेन भवतो मनोज्ञ सूक्ष्म दर्शन। तो आंखें दिखने में भी सुंदर दिखेंगी और सूक्ष्म दर्शन जो एकदम माइन्यूट कुछ लिखा हुआ रहेगा तो वो देखने की शक्ति भी हमें प्राप्त होगी। व्यक्त त्रिवर्णे विमले सुस्निग्ध घन पक्ष्मणि। तो व्यक्त त्रिवर्णे जो अलग अलग कलर है वो सब अच्छे से दिखेंगे, नेत्र विमल हो जाएगा, सुस्निग्ध और घन पक्ष्म जो आई लैशेस है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। इति सुश्रुतस्तु, सुश्रुत ने भी कहा है, स्रोतोंजनम आह मतम स्रोतोंजनम श्रेष्ठम विशुद्धम सिंधु संभवम दाह कंडु मलघ्नम च दृष्टे क्लेद रुजापहम इति उभयो प्रमाणयाद विकल्पः। तो अभी देखो, पेशेंट हमारे पास आते हैं सिम्टम लेके। तो हमारे पास एक बार जब पेशेंट बन जाते हैं तो उनको कोई भी तकलीफ है तो पेशेंट हमें ही दिखाता है सबसे पहले। तो हम रेफर तो कर सकते हैं लेकिन हमें भी हर चीज की चिकित्सा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंजन बताया है, अंजन चिकित्सा। तो यहाँ पे सुश्रुत ने स्रोतोंजन बोला है। तो ये जो वैद्य बनाते हैं उनसे भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं हम। तो जो पेशेंट दाह कंडु मलघ्नम जिसके आंखों में जो मल है, नेत्रमल, वो ज्यादा तैयार होता होगा, और क्लेद आंख में से जो आंखों का मल है वो ज्यादा अगर तैयार होता होगा तो उसको निकालने के लिए हम स्रोतोंजन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमें पता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाश्लेष्मनो भयं योजयेत् सप्तरात्रेस्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। तो जो अक्षय होते हैं, जो अक्षय फुल ऑफ तेज महाभूत होते हैं, तो उनको विशेषकर श्लेष्म या कफ से भय रहता है। तो इसलिए रसांजन जो है, रसांजन इट्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दारू हरितरी, उसको बेरबेरिस एरिस्टाटा भी बोलते हैं।
उनको वीक में मतलब 7 दिनों में एक बार अप्लाई करने को बोला है, जिससे उसका श्रावण जो होता है, कफ महाभूत का श्रवण होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी कफ से भय है। तो 7 दिनों में एक बार अप्लाई करने से कफ का श्रवण करने के लिए बोला। तो चक्षु तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, जो हमारे चक्षु है वो पित्त का स्थान है, तेज का स्थान। तो इसलिए, और अग्नि को कफ से, पानी से हम ये कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वैसे ही जो ये तेज महाभूत है उसको बुझाने के लिए कफ से उसको भय रहता है, नेत्र को। ठीक है, तो योजयेत सप्तरात्रे, तो 7 दिन में मतलब हफ्ते में एक बार, श्रावणार्थम, जो दोषों का स्त्राव करने के लिए, कफ दोष का स्त्राव करने के लिए हमें रसांजन का प्रयोग करना है। तो अभी एक क्वेश्चन बनता है कि अंजन बनाने के लिए हम कौन से दारू हरिद्रा, जैसे श्रेया ने बताया अभी, तो बर्बरिस अरिस्टाटा, ये पीजी का क्वेश्चन है। फिर दूसरा, कि ये जो रसांजन है उसका प्रयोग कितने दिन में करना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये सप्तरात्र में, ऐसा वाग्भट कहते हैं। चरक ने 5 या 8 दिन में ऐसा कहा है। 8 डेज बोला है। हाँ। फिर उसके बाद इसके अंदर गोदुग्ध का प्रयोग होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सर दारू हरिद्रा से कौन सा अंजन बनता है, मतलब रसांजन की सौगंधांजन? क्या हुआ? सर दारू हरिद्रा से जो अंजन बनता है वो हाँ, रसांजन रहता है कि सौगंधांजन रहता है? रसांजन। तो उसका सौगंधांजन किससे बनता है? सौविरंजन भी एक सौवीर करके एक खनिज द्रव्य है, सौवीर। उसको पका के बनाते हैं। उसको जो नींबू का रस रहता है उसके अंदर उसकी भावना देते हैं, और उस हिसाब से बनाते हैं उसको। ठीक है, तो अभी टीका देखते हैं कि अस्मात् कारणात् श्रावणार्थम सप्तरात्रे सति रसांजनम दार्विकात् समुद्भाव्यम योजये, तो दार्विक वात को, उससे रसांजन बनता है। यस्मात् चक्षु तेजोमयम आग्नेयम, जो चक्षु है वो तेज का है, आग्नेय है। यद अपि पंचमहाभूतात्मकम सर्वम अपि, तो सर्वमिदं पांचभौतिकम, ऐसा कहा गया है कि हर चीज पांचभौतिक है, लेकिन व्यपदेशस्तु भूयस्य न्याय से जिस महाभूत का आधिक्य होता है उस हिसाब से उसका नाम होता है। तो तथापि बाहुल्य न व्यपदेशात, ये देखो यहाँ पे लिखा है व्यपदेशात तेजो एवं उच्यते अतएव तदरूपाणि आलोचयति। तथा च लोके कश्चिदाह नरपतिरेति इति, न च असौ नराणाम् एव पतिः किन्हि नारीणाम् अपि इति, तस्य हि चक्षुषो वात पित्ताभ्याम अपि भयम् अस्ति विशेषेण तु कफात् भयम्, ततो रसांजनम योज्येत। तो जब कफज अवस्था रहेगी नेत्र में, जब स्त्राव क्लेद ज्यादा होगा, तब हमें रसांजन का प्रयोग करना है। तो जितने भी कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट आएंगे तो उसमें भी हमें उसको अभिषंध बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस को अपने आयुर्वेद में। तो उसमें भी वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, ऐसे अभिसंधि के प्रकार है। तो उसमें हमें पित्त में, वात में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। जिसके अंदर आंखों में से मल ज्यादा निकल रहा होगा, तो उनके स्त्राव को बढ़ाने के लिए हमें रसांजन का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ततो नावन गंडूश धूम तांबूल भाग भवे। तो यहाँ पे अंजन के बाद दिनचर्या में वाग्भटाचार्य ने नावन, गंडूश और धूम और तांबूल के बारे में बताया है। नावन का मतलब है नस्य, गंडूश यानी माउथ का गार्गलिंग करना, धूम यानी धूमपान का इनहेलेशन ऑफ स्मोक, और तांबुल मतलब तांबुल सेवन करना, च्यूइंग बीटल लीव्स, या फिर जो हम पान सेवन करना बोलते हैं, उसका निर्देश किया। हाँ, तो ततो, ततो मतलब उसके बाद। अभी पहले हमने अंजन देखा, अंजन के बाद हम नावन, नस्य, गंडूश, धूम मतलब धूमपान, तांबुल भाग भवे। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे नावन नस्य बोला है। तो नस्य के बहुत सारे टाइप्स है। मर्श, प्रतिमर्श मात्रा के हिसाब से, शोधन, शमन, ब्रूहण, नस्य, ये कौन सा कार्य अपेक्षित है उसके हिसाब से। फिर नावन, अवपीडश्च, मद, मापन, धूम एवच, इस प्रकार से 5 प्रकार है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। तो उसमें से यहाँ पे सिर्फ नावन नस्य। तो नावन मतलब जो हमारा लिटिल फिंगर रहता है वो किसी भी स्नेह में डुबाना है और उसको ऐसे नाक में घुमा लेना है। या तो प्रतिमर्श नस्य, जो डेली हम कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम होती है, तो उसको, उस नस्य का प्रयोग यहाँ पे करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे करना है, दिनचर्या में इसका रेफरेंस है। तो इसलिए नावन नस्य। फिर गंडूश,
गंडुश मतलब गंडुश और कवल ऐसे दो चीजें होती है। तो गंडुश मतलब जिसके अंदर हम काढ़ा औषधि द्रव्य मुंह में पूरी तरह फुल करके रखते हैं, जो घुमा नहीं सकते वो है गंडुश, और कवल मतलब जिसमें मुंह में हम घुमा सकते हैं वो है कवल। तो यहाँ पे गंडुश करने के लिए कहा गया है। फिर धूम्रपान, धूम्रपान मतलब अलग अलग जो हर्ब्स रहते हैं उसका धूम, उसका जो स्मोक हम इनहेल करते हैं मुख से नासा से, लेकिन हमेशा उसको मुख से ही छोड़ना है, उसको बोलते हैं धूमपान। ये सब के ऊपर स्पेशल चैप्टर्स है आगे जाके, 19, 20, 21, ये सब जो है इसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर एक एक चैप्टर है। फिर तांबुल, तांबुल मतलब पान का सेवन। तो नागवेली एक द्रव्य है, अभी तुम लोग ने पढ़ा होगा तो नहीं, श्रेया सुना है क्या नागवेली? हाँ सर, सुना था ये। हाँ, तो उसको ही पान बोलते हैं। तो उसके अंदर फिर कत्था वगैरह जो बोलते हैं, कत्था मतलब खदीर, ये सब का सेवन हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद नावन आदि नाम गुणाः नस्यादि विधिषु वक्ष्यमाण विधानम च, तो ये नस्यादि विधि जो चैप्टर है वहां पे नावन आदि के गुण बताए हैं। वक्ष्यमाणम विधानम च, कैसे उसके गुण क्या है और उसका विधान क्या है, कैसे प्रयोग करना है, किसमें प्रयोग करना है, ये सब हमने डिटेल में वहां पे बताया है। तो ये अभी क्या है, अनागत आवेक्षण तंत्र युक्ति, जो अभी तक आया नहीं है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर क्या, तांबूलस्य तु वैशद्य अरुचि हरत्व सौगंध्यादि गुणाः प्रसिद्धा एव। तो जो तांबुल सेवन है, तो हमारे पास बैड ब्रेथ के पेशेंट, जो कॉन्स्टिपेशन है उनके डकार में से अलग अच्छे स्मेल नहीं आता है, मुंह से अच्छा स्मेल नहीं आता है, तो उन सब में हम तांबुल सेवन कह सकते हैं, क्योंकि ये वैशद्य मतलब मुखों को क्लीन करने वाला, अरुचिहर उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगती होगी, अरुचिहर है। सौगंध्य, सौगंध्य अभी अलग अलग जो पान मसाला वगैरह आते हैं उसके जगह पे हम तांबुल सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। प्रसिद्ध है वो, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो नावन आदि नाम तांबुल अंत नाम द्वंद्व ततो अंजनाद अनंतरम नावन गंडूश धूम तांबुलानि भजते यह स एवं विधो भवेत भजो निव इति। ठीक है, नेक्स्ट। ये तांबुल सेवन का निषेध किसको करना चाहिए उसके बारे में बताया है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ तांबुल सेवन। तांबूलम शतपित्तास्त्र रुक्षोत्कुपी च चक्षुषाम विषमूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणामपि। तो जो शत शत यानी कि वुंडेड है जो पर्सन, पित्तास्त्र मतलब जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, रुक्षता है, कुपित चक्षुषा मतलब जिनकी आंखें लाल हो चुकी है, रेडनेस है आईज में, विष यानी पॉइजनिंग, मूर्छा मतलब जो अनकॉन्शियस है, मदारता नाम मतलब इंटॉक्सिफिकेशन, और शोषी अल्कोहल। नाम मतलब यस अल्कोहल से जो पीड़ित है, इन सबको तांबुल सेवन निषेध बोला गया है, इनको तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। तभी तांबुल अपथ्य। तो हमें हर चीज का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो किसका प्रयोग कहाँ पे करना है, उससे ज्यादा हमें इसका प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए ये पता होना चाहिए। कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको रिजल्ट 7 दिन में, थोड़े दिन में नहीं दोगे तो एक बार चलेगा, लेकिन अगर उसकी तकलीफ बढ़ गई तो वो खुद भी नहीं आएगा और बाकी पेशेंट्स में हमारी ऐसी पब्लिसिटी करेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें जो है जहाँ पे निषेध है, अपथ्य है, वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि तांबुलम शतपित्तास्त्र रुक्ष उत्कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणाम अपि। तो तांबुल सेवन इन सब के लिए अपथ्य है। तो इससे हमें देखो, जब हम ये पढ़ते हैं तो शत, पित्त, शत मतलब ये वातज आघातज ऐसे है, पित्त असर मतलब रक्त और पित्त एक जैसे हो गए, रुक्ष मतलब फिर से वात है, उत्कुपित चक्षुषाम जो कंजंक्टिवाइटिस है वो भी पित्त प्रधान ही होता है, विष इसमें भी पित्त इन्वॉल्वमेंट है, मूर्छा भी पित्त है, मदार्ता नाम ये भी पित्त से है, अपथ्यम शोषिणाम अपि ये वातज है। तो ये वात पित्त प्रधान ऐसे जो सिम्टम्स है, ऐसे जो व्याधि है उसके अंदर तांबुल निषेध है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तांबुल जो है वो वीर्य में उष्ण हो सकता है। तो ये जितने बताए हैं उतने सब प्लस जितने भी पित्त की कंडीशन है, पित्त प्रकृति है, पित्त की कोई भी व्याधि हो, तो उसे हमें तांबुल अवॉइड करना चाहिए, पथ्य में बताते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शतम विद्यते येषां ते शताः अर्श आदित्वाच्च एवं पित्तासरा रक्षाश्च उत्कुपितम अभिषण्यम चक्षुर एकम द्वे वा येषाम त एवं। तो उत्कुपित मतलब अभिषंद, कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट में हमें अवॉइड करना है। शताश्च पित्तास्रश्च रुक्षुश्च उत्कुपित चक्षुषश्च तेषाम अपथ्यम मतलब अहितम, उन सब के लिए अहितकर है। तथा विषार्तानाम मूर्छार्तानाम मदार्तानाम शोषिणाम च इति अपि शब्दस्य अर्थः। तो इसमें शोष मतलब राजयक्ष्मा है। नेक्स्ट।
सर शोष को राजक्षमा क्यों बोला है यहाँ पे? पर्याय है ना उसका। शोष ये राजेश्म का पर्याय है, शय भी राजेश्म का पर्याय है। ओके, तो जहाँ पे शोष और क्षय का वर्णन होगा इसका मतलब राजक्षमा। नहीं नहीं, ऐसा हर जगह नहीं है। शोष मतलब शोष और क्षय का मतलब धातु क्षय भी हो सकता है कहीं पे। जो जीर्णावस्था जहाँ पे आती है वहां पे भी क्षय होता है। लेकिन वो टीका इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, तो टीका में क्या उनको बोलना है यहाँ पे वो हमें समझेगा अच्छे से। यहाँ पे टीका में शोष से हमें राजेश्मा ही लेना है। जैसे मल से हमने 11 12 चैप्टर में पढ़ा था कि मल से हमेशा जो पुरुष मूत्र और स्वेद यही नहीं लेना है, जो प्रकोपित दोष है उसको भी मल कहा गया है ना। यस सर। ओके नेक्स्ट। अभी अभ्यंग के बारे में बताया है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सूतत्व दार्ढ्यकृत। तो अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज, इसको नित्य आचरण करने को बोला है। इससे जरा, श्रम और वातः, जरा यानी कि एजिंग, श्रम यानी कि एक्सेस एक्सर्शन, और वातः मतलब वात का अधिक्य होने से हमें जहां जहां शूल होता है या कांस्टेंट बॉडी में एक होते हैं, तब अभ्यंग का आचरण करने को बोला है। इसके फायदे में बोला है दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु। दृष्टि यानी कि हमारा विजन को इम्प्रूव करेगा, अपने जो बॉडी टिश्यूज है, धातु मल आदि का पोषण करेगा, आयु को मतलब बढ़ाएगा। स्वप्न सूतकत्व दार्ढ्य ग्रोथ मतलब हमारी अच्छी नींद, स्वप्न अच्छे से पूर्ण होंगे, नींद अच्छे से लगेगी। और अपना स्वप्न सूतकत्व, सूतत्व मतलब हमारा स्किन को कॉम्प्लेक्शन अच्छा करेगा और हमारी स्किन को इम्प्रूव करेगा। हम्म। तो अभी यहाँ पे बोला है अभ्यंगम आचरित नित्यम। नित्य मतलब डेली बेसिस पे रेगुलरली हमें करना चाहिए। लेकिन थोड़े अगले सूत्र पे जाओगे तो वहाँ पे अभ्यंग निषेध भी बताएंगे वो। तो सिर्फ इतनी चीजें नहीं ध्यान में रखनी है कि अभ्यंग हमें सबको बोलना है। ये तो क्यों बोलना है और जो अवस्था रहेगी उसको बोलना ही है। वो कहाँ पे बोलना है, देखो श जरा श्रम वातः। क्योंकि अभ्यंग कैसा है, जरा मतलब एजिंग प्रोसेस। तो एजिंग आने ही नहीं देगा ऐसा नहीं है, लेकिन इससे धातुएं जो हैं वो अच्छे उत्कृष्ट क्वालिटी की बनेंगी। तो इसीलिए जो जरा है वो डिलेड एजिंग हो जाएगा। श्रम, जो थके हुए रहते हैं, वात पित्त प्रधान अवस्था है तो वहां पे हमें करना है वातः, वात प्रकोप को, वात का नाश करने वाला है। दृष्टि प्रसाद, आंखों के लिए अच्छा है। पुष्टि आयु, आयु की पुष्टि करने वाला। स्वप्न मतलब निद्रा कर, अच्छी निद्रा लाने वाला, मसाज करने के बाद नींद अच्छे से आती है। और केरलियन जो थेरेपिस्ट है उनका ये टेक्निक है, उनका ये क्वालिटी है कि वो मसाज करते करते पेशेंट इतना रिलैक्स होता है कि उसको नींद आती है। मतलब मेरे जो क्लिनिक में है वो मेल थेरेपिस्ट, उसका ये क्वालिटी है कि उसके मसाज के बाद बहुत सारे पेशेंट सो ही जाते हैं। तो ये अभ्यंग की क्वालिटी उससे मुझे कंफर्म होता है। सुत्वक, जो उसके त्वक है मतलब स्किन है, वो सु मतलब अच्छा होना चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए, रिंकल्स भी नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे। तो अभ्यंग के ये सब फायदे हैं, दाढ़ ग्रोथ है। तो अभी टीका देखो, अभ्यंगम नित्यम सततम आचरेत नित्य ग्रहणम च उपलक्षणार्थ एक द्वि त्रि दिन अनंतरम अपि यथा उचितम आचरते न दोषः। तो ऐसा नित्य मतलब डेली करना है ऐसा नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के गैप पे हम कर सकते हैं। जैसे मुंबई में जैसे सिटी में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे डेली इतना टाइम भी नहीं है। हम जो लोग हैं वो सुबह सुबह 6 7 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, तो अभ्यंग कब करेंगे। तो इसलिए संडे को जिस दिन छुट्टी है, किसी दिन डिलेड ऑफिस है, उस दिन हम उनको करने के लिए बोल सकते हैं। सो अभ्यंग आचर्यमाणम जरा च श्रमश्च वातश्च तान हंति। तो जरा, श्रम और वात इन सब का नाश करेगा। तथा दृष्टि इत्यादि, दृष्टि प्रसाद मतलब दृष्टि को विमलता लाएगा। शोभना च असौ त्वक च सुत्वक तस्य भावः सुत्वक्त्वम् दृढ़स्य भाव दार्ढ्यम। जो रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं तो वो सब नहीं आने देगा। तानि करोति यो अभ्यंग स एवं। तो ये सब फायदे जिसके हैं उसे अभ्यंग कहते हैं। नेक्स्ट। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत। तो यहाँ पे स्पेशली अभ्यंग कहाँ करना चाहिए, तो शिरः यानी कि हेड पे, श्रवण यानी कि श्रवणेंद्रिय अपने ईयर्स, और पादेशु यानी फीट में मोस्टली अभ्यंग का करने को बोला है। हाँ, तो ये अभ्यंग के विशेष स्थान है। अभ्यंग के ऊपर अलग से एलक्यू भी बन सकता है पूरा। तो उसके अंदर हमें पूरा अभ्यंग के डेफिनेशन,
फिर उसके अभ्यंग कहाँ पे करना चाहिए, फायदे क्या हैं, और अभ्यंग निषेध ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। तो अभी शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत। तो शिर मतलब शिर प्रदेश, श्रवण मतलब जो हमारे कर्ण है वो, और पाद, इनमें विशेष करके अभ्यंग करना चाहिए। तो शिर जो है वो कफ का स्थान है, तो उसमें तेलाभ्यंग वगैरह करेंगे तो तेल जो है वो उष्ण गुण का है, सूक्ष्म गुण का है, उसकी वजह से वहां पे जो कफ है उसका नाश होगा। फिर श्रवण जो हमारा कान है, देखो कभी भी हम पेशेंट को बोलते हैं वात के सीजन में, या कोई पेशेंट है वात का, तो कान बंद करो, कान में कॉटन रखो, या फिर चप्पल, पैरों में चप्पल पहनो, क्योंकि ये सब है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो यहाँ से हमारे बॉडी में वायु सबसे ज़्यादा प्रवेश करता है। तो इसीलिए शिर, श्रवण और पाद, इन तीनों की रक्षा हमें करनी चाहिए, और वो स्नेह से होगा, अभ्यंग से होगा। तो इसीलिए इनको विशेष स्थान कहा गया है। फिर श्रवण मतलब वहां पे देखा हमने वायु का स्थान है, वायु के ऑपोजिट तेल है, श्रेष्ठ औषध है वायु का, इसीलिए वहां पे। और पाद, हमेशा जो है ये आजकल जो टाइल्स वगैरह है वो सब शीत है, ठंडे रहते हैं घर में, तो उसकी वजह से भी वात प्रकोप होता है। तो इसीलिए पाद पे हमें नित्य अभ्यंग करना चाहिए। नेक्स्ट। अभी किसको वर्ज्य कहा है, अभ्यंगी उनके बारे में कहा है। वर्ज्य अभंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्णवी। तो अभ्यंग उनके लिए वर्ज्य कहा है जो ऑलरेडी, जो व्यक्ति कफग्रस्त है, जिनके बॉडी में कफ का अधिकता है। संशुद्ध यहाँ पे जिनको शोधन प्रक्रिया ऑलरेडी शोधन वमन विरेचन करवाया गया है उनको निषेध कहा है, और जो अजीर्ण आदि व्याधि से पीड़ित है। हाँ, तो अभी अभ्यंग मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ फुल बॉडी अभ्यंग है ऐसा ही नहीं लेना है हमेशा। तो यहाँ पे देखो अजीर्ण बोला है, अजीर्ण तो जितने भी आमवात के पेशेंट आते हैं, या साम संधिगत वात के, जिसमें सामावस्था है, मतलब संधियों में आम है, कफ प्रधान दोष है, तो उसमें भी हमें लोकल लेकर, कोई पेशेंट आएगा बोलेगा मेरे घुटने में सूजन है, ग्रह है, बहुत देर बैठ जाता हूँ तो फिर चलने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो ये कफों का है, स्तंभ का, आम का लक्षण है। तो इस अवस्था में भी हमें अभ्यंग, लोकल ऑयल मसाजेस वगैरह अवॉइड करना है। तो कहाँ पे अवॉइड करना है, और वर्जो अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्ण भी, जिसका संशोधन, वमन विरेचन बस्ती ये सब अच्छे से हो गया है, उनमें अभ्यंग अवॉइड करना है। तो अभ्यंग वर्ज्य वर्जनीय कफग्रस्तेन कृत संशुद्धिनाम अजीर्णाम च ग्रस्त ग्रहणम अतिशय प्रतिपादनार्थम। नीचे वाली टीका भी देखते हैं। अभ्यंग कफग्रस्तादो निषेधति वर्जयति। कफग्रस्त मतलब अति वृद्ध श्लेष्मा, जो ओबीज पेशेंट है, इसमें क्लेद प्रधान है, डायबिटीज वगैरह ऐसे पेशेंट है, स्वेलिंग वाले पेशेंट्स है, उसमें हमें अभ्यंग वर्ज्य करना है, जिसमें कृत वमन विरेचन ये हो गया है उसमें, और अजीर्ण च अभ्यंगम वर्जयेत्। कृत संशुद्धे है तत् हरेव निषिद्ध। उक्तम है सुश्रुते। सुश्रुत ने क्या कहा है, तरुण ज्वर में जो पेशेंट को अभी भी फीवर आया है और बोलेगा बॉडी एक है, और हम पंचक्रम क्लिनिक खोल के बैठेंगे, तो हमें तो पैसे निकालने हैं, तो हम कोई भी पेशेंट आएगा उसको अभ्यंग बोलेंगे, आप स्नेहांश वेदन ले लो, ये नहीं चलेगा। जो तरुण ज्वर का पेशेंट है उसके अंदर हमें नहीं करना है अभ्यंग। च न अभक्त्यव कथंचन, कभी नहीं, कथंचन मतलब कभी नहीं करना चाहिए नवज्वर में अभ्यंग। तथा वांतो विरिक्तश्च निरूढ़ यश्च मानव, जिसमें वमन विरेचन निरूह ये हुआ है उसमें भी कभी भी अभ्यंग नहीं करना है। पूर्वयोः कृच्छता व्याधि असाध्यत्वम अथापि च। तो अगर हमने इन सब व्याधियों में अभ्यंग किया तो क्या हो जाएगा, कृच्छता, तो व्याधि और कृच्छ साध्य हो जाएंगे, या तो असाध्यत्वम, उसमें असाध्यता भी आ जाएगी। वाह। शेषानाम तद अह प्रोक्ता अग्निसाद आदयो गदाः। और अग्निसाद, अग्निसाद मतलब अग्निमांद्य होगा, और उस हिसाब से आगे आगे के व्याधियां हो जाएंगी। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम व्यायाम के बारे में बताया है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसाशय विभक्त गण गात्रत्वम व्यायामात् उपजायते। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे आज। किसी को डाउट है तब तक थोड़ा डिस्कस करेंगे।